हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय एकेडमी अगेन। मैं हूं योगेश अग्रवाल और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली बार लेंजेस लॉ पढ़ा था और मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जिससे कि कनेक्टिविटी बन जाए। क्या किया था देखो कि अगर कोई कॉइल है, ये देखिए कॉइल है, और उसके हम नज़दीक में कोई मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट हम कॉइल के पास लेकर आए, तो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, जो मैग्नेट से निकल रहे हैं, ये जो लाइंस हैं, ये हमारे कॉइल के वायर से कट होते हैं। तो इसे हम कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। और अगर हम ये देखें, जब ये लगातार इस तरफ आ रहा है हमारा मैग्नेट, तो होता क्या है, ये गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे आपको फैराडे लॉ में, लेंजिस लॉ में पता चला कि ये नॉर्थ पोल है ना, तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनने की कोशिश करेगा, और यहाँ नॉर्थ बनेगा तो क्या हो जाएगा, देखो नॉर्थ बनेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ बनेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो ये करंट कुछ इस टाइप से फ्लो होते हैं, राइट। तो करंट इधर से इधर फ्लो होते हुए ऐसे जाएगा और ये डायरेक्शन इधर को शो करेगा। बट स्टूडेंट क्या हुआ कि जब हम इसको दूर ले जाना, अब दूसरी कंडीशन में क्या है, हम इसको दूर ले जाना चाहते हैं। पहले नजदीक ला रहे थे लेकिन दूर ले जाना चाहते हैं अब की बार। तो क्या होगा, ये इसको दूर भी जाने नहीं देना चाहते। जब दूर नहीं जाना देना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसको पकड़ने के हिसाब से, साउथ पोल। और साउथ पोल में क्या होता है स्टूडेंट, करंट जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होके यहाँ आना शुरू हो जाएगी, और करंट इधर जाएगी तो वापस ऐसा घूमते हुए इधर, और इस तरीके से होगी तो हमको गैल्वेनोमीटर इधर जाते हुए शो होगा, राइट। मतलब ये कि when NS magnet is coming towards the coil, magnetic flux associated with the coil changes, and due to this change, induced current is flowing in the coil. In the direction can be decided by Lentz's law. North pole अगर नजदीक आ रहा है तो it will behave like a north pole and current flow होगी ये डायरेक्शन में। इसको कहते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। एंड व्हेन वी आर टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फिर से यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और जब साउथ पोल बनेगा तो हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। और तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार गैल्वेनोमीटर इधर शो करेगा डायरेक्शन, और दूसरी बार में गैल्वेनोमीटर इधर शो करेगा डायरेक्शन। तो फिर कैसी करंट कैसी फ्लो हो रही है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, राइट। तो जो करंट चेंजेस द डायरेक्शन, again and again, direction again and again, हेंस ये करंट कौन सी बन गई, हेंस एसी करंट, यानी इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड। इसमें इंड्यूस्ड करंट जो हुआ, डेवलप हुआ, वो भी किस नेचर का हुआ, एसी। आपको पता ही होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा है कि दो प्रकार के करंट होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस द डायरेक्शन अगेन एंड अगेन। DC is direct current which flows always in the same direction from plus to minus। ये आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे ये मैग्नेट को नजदीक लाए तो करंट एक डायरेक्शन में, मैग्नेट को दूर ले गए तो करंट दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होती है। और हम ये काम को अगर जल्दी जल्दी करें, नजदीक लाएं, बाहर नजदीक लेके आए, दूर लेके जाएं, नियर फार, नियर फार, नियर फार, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करता रहेगा कि करंट इधर 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 शो हो रही है, फ्लो हो रही है, और ये होगी एक अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ। when we brought a magnet near to the coil, near to the coil, when we brought the magnet near to the coil, electric current
flows in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. ये एक बात. दूसरी बात, if magnet is taken away from the coil, current flows in clockwise direction. In the coil. तो इससे क्या पता चला कि हमारा करंट कॉइल के अंदर अपनी डायरेक्शन बार बार बदलता है. Hence current changes its direction again and again with change in direction of movement of magnet. Change in direction of magnet movement. Magnet movement. Hence we get AC. Hence we get the current which is called as AC, मतलब alternating current. Alternating current. ये हमको मिलता है. राइट स्टूडेंट्स? तो अब सवाल ये है कि अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो क्या हम एक इंसान को बैठा देंगे यहाँ पे एक मैग्नेट देके कि बेटा क्या करो, मैग्नेट लो और उसको नजदीक लाओ, दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, दूर ले जाओ, और बस ऐसे ही करते रहो थोड़ी देर तक. जब तक हमें एसी चाहिए तब तक आप इस तरीके से करते रहो, जो भी करंट मिलेगा हम उसका यूज कर लेंगे. तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ मैन. किसी भी पर्सन को बैठा सकते नहीं, वो हमेशा ऐसा करते रहेगा नहीं, और हमें तो लगातार चाहिए, पूरी रात इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो इसका मतलब ये तो कोई काम की बात नहीं हुई कि हम, लेकिन हमको ये पता चल गया कि ऐसा करने से एसी अल्टरनेटिव करंट हमें मिलती है, ये तो पता चल गया. तो फिर क्या किया वैज्ञानिक लोगों ने, कुछ सोचा, फिर एक नया कुछ एक इंतजाम किया जिसको मैं आपके सामने फिर से एक दिखाना चाहता हूँ. उन्होंने क्या किया, एक कॉइल बनाई. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया. अब इस बार मैग्नेट नहीं है, राइट? तो क्या है वहां, ये देखते हैं. अगर हम किसी मैग्नेट की जगह पर दो कॉइल्स ही रख दें, सिर्फ वहां पे मैग्नेट के प्लेस पर दो कॉइल रख दें, तब क्या होने वाला है देखेंगे 2 मिनट में. ये देखिए, यहाँ पे हमने एक कॉइल लिया और उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और एक हमने दूसरा कॉइल लिया और उसमें क्या किया, एक स्विच लगाया और एक बैटरी लगाई, प्लस माइनस, और एक ये स्विच, ये बैटरी और ये कॉइल. तो क्या हो रहा है देखिए, आपको तो पता है कि जब हम कभी कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं क्या होता है, देख लो, अभी आप देख लो, समझ में आ जाएगा आपके. ऐसा मान लो है और हमने स्विच क्लोज किया, बैटरी लगाई, तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा. और ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, देखो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है करंट. इसको कौन सा कहेंगे, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है. और क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा बन गया, नहीं, साउथ पोल बन गया, ये बन गया साउथ पोल. इसका मतलब जब हम इसको क्लोज करेंगे स्विच को, तो ये जो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा और ये बन जाएगा एक एस पोल. बोलो, क्या आपको समझ में आई क्या बात? अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं. पहले हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो किधर हो रहा है,
वो देख रहे थे कौन सा पोलैरिटी बन रही है, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे करंट ही फ्लो हो रहा है ना सीधा सीधा ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वो पोल कौन सा बन जाता है, साउथ पोल। तो यहाँ पे साउथ पोल बन गया। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, साउथ पोल जब बन गया तो जब ये साउथ पोल बनेगा तो ये यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, सॉरी यहाँ जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस कुछ इस तरीके से, राइट। ये घूम के बेशक ऐसे आएंगी, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ एंटर करेंगी ये लाइन, लेकिन यहाँ से तो आएंगी ना ऐसे घूम के, इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ कि नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ कि नहीं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बार मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे हमने स्विच ऑन किया क्या हुआ, करंट एक बार को ऐसे गया तेजी से, जैसे हमने स्विच ऑन किया करंट गया और खट बोल के मैग्नेटिक लाइंस बनी। मैग्नेटिक लाइंस बनी, जब बन रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और मैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने से थोड़ा ही क्यों ना हो, ये भी देखिए साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल बनेगा, राइट। बिकॉज ये चेंज का विरोध करना चाहता है, विरोध का मतलब इसे दूर भगाना चाहता है, दूर भगाना मतलब रिपल्सन, रिपल्सन का मतलब सेम पोल, तो ये साउथ पोल बना। तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा भाई, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होते आएगा, और करंट फ्लो होगा कुछ ऐसा ऐसा, और जब ऐसे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हमें ये डिफ्लेक्शन दिखेगा, डिफ्लेक्शन हैपन्स फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मोमेंट का मतलब समझे एक सेकेंड के लिए या फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड के लिए। बस जैसे हमने स्विच ऑन किया मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म हुए, और जैसे फॉर्म, अच्छा फॉर्म होने के बाद तो फॉर्म हो गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोशन चाहिए। तो जैसे फॉर्म हो रहे थे उस एक सेकेंड के लिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा, तो सिर्फ उतने से टाइम के लिए यहाँ पे करंट डेवलप हुआ। बाकी एक बार सेट हो गए तो अब चेंज तो नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि हम कॉइल को दूर नहीं ले जा रहे, वो तो वही है। तो हमने क्या किया इस बार, हमने क्या किया, इसको स्विच को ऑफ कर दिया। पहले हमने क्या किया देखो, फर्स्ट टाइम में क्या किया, सबसे पहले स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन हो गया। अब दूसरी बार क्या किया देखो, हमने ऑफ किया, हमने स्विच को ऑफ किया। अब ऑफ किया तो जो लाइंस बन गए थे वो वापस अपने घर को, और फिर से डिफ्लेक्शन, नाउ डिफ्लेक्शन अगेन, डिफ्लेक्शन अगेन। लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन अगेन जो हुआ वो कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर तीसरी बार क्या किया, फिर से ऑन किया स्विच ऑन, फिर से स्विच ऑन किया तो फिर से पहली वाली कहानी, डिफ्लेक्शन इधर, स्विच ऑफ किया फिर से उधर, ऑन किया इधर, ऑफ किया उधर, ये करते रहेगा। तो जल्दी जल्दी अब इंसान को जो हम बैठाना चाहते हैं वो मैग्नेट को लेके आगे पीछे नहीं हो रहा, बल्कि हमने अब कह दिया आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी पकड़ के आगे ले जाना है या पीछे करना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको स्विच ऑन ऑफ करना है। ऑन करेंगे फट से करंट फ्लो, डिफ्लेक्शन एक तरफ, ऑफ करेंगे फिर से करंट फ्लो, क्योंकि वो पहली बार में मैग्नेटिक लाइंस बन रही थी इसलिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरी बार में स्विच ऑफ करने से मैग्नेटिक लाइन अपने अपने घर जा रही थी तो फिर से डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक लाइंस आए या मैग्नेटिक लाइंस जाए, चेंज इन फ्लक्स तो होगा, और चेंज इन फ्लक्स अगर होगा तो फिर करंट इंड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक लाइंस आई तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो वापस जा रही थी स्विच ऑफ करने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। तो भाई जब भी हम स्विच ऑन कर रहे हैं करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जब ऑफ कर रहे हैं करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फिर जब लगातार करंट अपनी पोजीशन बदलता है या अपनी डायरेक्शन बदलता है तो ऐसे करंट को क्या कहते हो, एसी। सो करंट changes its direction again and again due to switch on or off, switch on or off, so we get AC in
कॉइल बी। कॉइल बी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इस कॉइल को मैंने बी मान लिया, इस कॉइल को मैंने ए मान लिया। तो ए में स्विच ऑफ ऑन करने की वजह से बी के अंदर करंट एसी हमको मिल रहा है। सो दिस इज द फैक्ट, या दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्सप्लेन यू द चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एसोसिएटेड कॉइल, राइट। तो आप ये नोट कर लीजिए। आप ये पूरा नोट कर लीजिए, कहीं कट तो नहीं रहा, मैं ये देख लेता हूँ एक बार। यस, आप नोट कर लीजिए। तो अब हम इस बात में समझ चुके हैं कि एसी जनरेटर, यानी अब देखो ना, हमको इंड्यूस करंट क्रिएट करना आ गया। अब जहाँ ऐसी मशीन, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसकी वजह से हमें एसी करंट मिलता हो, या फिर समझो इलेक्ट्रिक करंट मिलता हो, एसी और डीसी तो हम बाद में भी देख सकते, इलेक्ट्रिक करंट मिलता हो, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो सब भी तो बड़े जनरेटर की तरह ही हैं। हाँ, उसमें अलग अलग तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो मैं कह सकता हूं, दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction, this phenomena of electromagnetic induction is used in our different power generation plant, different power plants. Number one, if we use water to produce electricity, अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें स्विच ऑन ऑफ करने के लिए कोई आदमी चाहिए था, लेकिन हमारे पास आदमी नहीं है। आदमी है भी तो वो हमेशा ये काम नहीं कर सकते, तो हमने फ्लोइंग वाटर रख दिया, वहां पे वाटर है, फ्लो हो रहा है, अपने आप ही स्विच चेंज हो रहा है, कुछ तो भी ऐसी व्यवस्था कर दी। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट, पावर मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दूसरा, इफ एटॉमिक एनर्जी इज यूज्ड, तो ऐसे को कहते हैं एटॉमिक पावर प्लांट, राइट। अगर हम स्टीम यूज करते हैं, इफ वी यूज स्टीम, स्टीम कैसे बनेगी, हम वाटर को बॉईल करेंगे, इफ वी यूज स्टीम, और वाटर को बॉईल करने के लिए हमें कोल का यूज करना पड़ेगा, कोयला वगैरह जलाना पड़ेगा। तो ऐसे पावर प्लांट को कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट इनफैक्ट, या थर्मल पावर प्लांट, तो ऐसे अलग अलग हैं। लेकिन सब में बात एक ही है कि जिस कॉइल में हमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना है, उसके साथ में एसोसिएटेड कॉइल के अंदर हम बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएं, हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन चेंज करवाएं। जिससे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करने से फ्लक्स एसोसिएटेड विद द टारगेटेड कॉइल चेंज होगा, और चेंज होगा तो फिर इंड्यूस करंट होगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमेशा चेंज होता रहेगा, पहले ये फिर वो फिर ये फिर वो, तो फिर करंट भी जो है ना, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में, फिर एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में डेवलप होगी। और इस तरीके से हमें एसी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का मौका मिलता है। बाद में हम उसमें कम्यूटेटर स्विच बिठा के उसकी एक डायरेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आधे साइकिल में कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है। तो हम
एक बार तो सीधी डायरेक्शन है, दूसरी बार जो डायरेक्शन चेंज आई उसको कम्यूटेटर से और रिवर्स करके वही सेम डायरेक्शन मेंटेन कर लेंगे तो हम डीसी भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो जनरेटर हमने इस तरीके से देखा जाए तो इसी बात के लिए एक मशीन बनाई। तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसी चीज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा आपको समझ में ही आ गया। दिस इज द डिवाइस, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू जनरेट या टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल सिस्टम ऐसा चाहिए जो स्विच की कंडीशन चेंज कर सके, बार बार स्विच ऑन ऑफ कर सके, इसलिए हमें मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, राइट। अब इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के होते हैं, एज इलेक्ट्रिक करंट आर ऑफ टू टाइप्स, hence we have two types of generators, two types of generators। कौन कौन से? नंबर वन AC generators and number two DC generator, राइट। तो इसमें हेडिंग नंबर वन डाल सकते हैं हम, जिसका नाम है AC जनरेटर्स। ये हम अब अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हम AC जनरेटर राइट इस पीरियड के बाद में स्टार्ट करेंगे, राइट। हैव ए नाइस डे।